हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिक। मैं हूं शशि। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है? लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स इज एनी एरे ऑफ रियल नंबर्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स एरे मीन्स सारणी, किसी भी रियल नंबर का सारणी बना के दिया रहता है जो कि रो और कॉलम में अरेंज किया रहता है। जैसे ये सब लिखा हुआ है, इस टाइप को लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन हो गया, ए मैट्रिक्स इज एनी एरे ऑफ रियल नंबर्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम। तो रो और कॉलम में अरेंज करके इस तरह से सिंबल, ये ब्रैकेट बना देते हैं। तो इस टाइप का सिंबल जो होता है ऐसे, इसके बीच में लिखा रहेगा अरेंज करके, उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस होता है। अब यहाँ पे जानना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो क्या होता है। तो जैसे किसी भी मैट्रिक्स में रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, तो पहले हम रो को इंडिकेट करते हैं और बाद में कॉलम करते हैं। और क्रॉस, जैसे रो क्रॉस कॉलम, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। जितना रो होगा मल्टीप्लाइड क्रॉस का सिंबल देंगे और फिर जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। जैसे ए मैट्रिक्स हैज एम रोज, कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एम रोज हैं एंड एन कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? एम क्रॉस एन। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज एम क्रॉस एन। रीड एज एम बाई एन। कैसे पढ़ते हैं इसको? एम बाई एन या एम क्रॉस एन। ये इसका ऑर्डर हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल लिया गया, ये 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर इसका। जैसे यहाँ ब्रैकेट जो लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर लिखा हुआ है। तो जैसे ये रो हो गया ऐसे, कॉलम ऐसे होता है। रो मतलब पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ। जो खड़ी खड़ी लाइन होगी उसको कॉलम बोलेंगे और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उसको रो बोलेंगे। तो यहाँ पे A1 B1 C1, ये रो 1 हो गया, मतलब फर्स्ट रो। A2 B2 C2 एंड सेकेंड रो, और भी दिया तो थर्ड रो, फोर्थ रो एंड सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है। जो वर्टिकल जो लाइन होगा उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे, जो हॉरिजॉन्टल में जो वैल्यू दी रहेगी उसको हम लोग रो बोलेंगे। तो ये इसको ऑर्डर एग्जाम्पल एक सिंबल है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। A B C कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ उसका ऑर्डर होता है। जैसे 2 क्रॉस 3, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। क्यों 2? तो 2 क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। पहला वाला वैल्यू नंबर ऑफ रोज इंडिकेट करता है, और क्रॉस के बाद जो सेकंड वाला वैल्यू है वो नंबर ऑफ कॉलम इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम कितने? 3 है। तो उसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3 हो गया। तो ये तो हुआ कि सिंपल आपको मैट्रिक्स के बारे में। अब मैट्रिक्स की टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप का देखिए वो लिखा गया है, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मतलब मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड है, मैट्रिसेस बोलते हैं। जैसे पहला लिखा गया रो मैट्रिक्स, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि रो मैट्रिक्स से मतलब क्या है? उसमें सिर्फ रो रहेगा, कॉलम नहीं रहेगा। मतलब जिसमें सिर्फ एक रो दिखा दिया गया। जैसे 1 5 7 8 लिख लिए, खाली उसमें एक रो है, कॉलम भी इसमें है लेकिन रो अभी बस ये सिर्फ रो आपका आ रहा है। तो ऑर्डर इसका 1 पर 4 हो गया, मतलब पहला वाला रो और ये कॉलम है, तो आपका 1 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ सिंगल रो दिया रहता है। ठीक है। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। जब जैसे यहाँ रो था तो सिंगल रो दिया हुआ था, जब कॉलम है तो सिंगल कॉलम दिया रहेगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम दिया रहे और नंबर ऑफ रोज वैल्यू कुछ भी रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे सिंपल एग्जांपल लिए हैं A1 A2 A3, सिर्फ एक कॉलम है और रो कितने हैं इसमें? हैं 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले हम रो शो करते हैं और फिर कॉलम करते हैं। तो रो यहाँ पे 3 है और कॉलम 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर हो गया। फिर थर्ड वाला मैट्रिक्स स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या है? कि जो जिसका दोनों साइड इक्वल हो आपस में। जैसे स्क्वायर मतलब क्या होता है? ऐसा शेप जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो। तो उसी तरह से यहाँ पर जैसे ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिस ऐसे मैट्रिक्स में जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हम 3/3 का लिए हैं। मतलब यहाँ पे 3 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो जो कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, हम 4/4 का भी ले सकते हैं। 5/5 मतलब ऑर्डर उसका दोनों वैल्यू सेम होगा, 3 क्रॉस 3 हो या m क्रॉस m हो, n क्रॉस n हो। उस ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद क्या है? जीरो और नल मैट्रिक्स। तो जीरो का मतलब क्या हो गया? सारे एलिमेंट। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए, इसमें जो हम रियल नंबर यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब जो यहाँ पे यूज़ किया गया A1 B1 सब यूज़ किया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे?
एलिमेंट्स बोलेंगे, मतलब ये सब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये क्या है, एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। सारा एलिमेंट का वैल्यू जब जीरो होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। क्लियर। और ये भी कंडीशन है इसमें कि अब यहाँ पे जैसे इसका स्क्वायर मैट्रिक्स लिया गया है तो ऑर्डर 3/3 का हो गया। इसके बाद एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या है, ऐसा जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो तो हों, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ऐसे नहीं, ऐसे ये वाला जो वैल्यू लिया गया है, ये चीज़, ये वाला वैल्यू में कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब जीरो के अलावा कुछ होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका मेन मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में वैल्यू कुछ लिखा हो, अब बाकी एलिमेंट जो बचे हुए हैं वो जीरो होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। हाँ, एक और होता है नंबर 6 में यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका मेन प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू सारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के यूनिटी हुई, मतलब 1 हो जाए। जैसे 1 1 1 लिया गया, अब बाकी एलिमेंट आपके जीरो रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। उसका सिंबल क्या होता है, इसको हम लोग जनरली आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 6 टाइप का मैट्रिक्स हुआ। अब यहाँ पे है जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब एक जनरल फॉर्म में जैसे हम m क्रॉस n ऑर्डर लिए हैं, तो वो लिखा गया ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इन द जनरल फॉर्मेट इज रिटन एज, मतलब इस तरह से लिखते हैं जैसे A11 A12 A13 A14 एंड सो ऑन अप टू AN A1n। सिमिलरली A21 A22 A31 A23 A24 एंड सो ऑन A2n एंड सो ऑन। सिमिलरली आ गया जैसे AM1 AM2 AM3 AM4 एंड सो ऑन AMN, मतलब ये आपका इसको शॉर्ट में लिखा गया AIJ, और यहाँ पे ये इसका ऑर्डर शो कर रहा है। ये IJ का मतलब क्या हुआ कि किस रो और किस कॉलम का है। पहला वाला I मतलब वो रो को सपोज करता है, सॉरी रो को रिप्रेजेंट करता है, और J जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब AIJ का मतलब हुआ ith कॉलम सॉरी रो एंड jth कॉलम का वैल्यू क्या होगा AIJ। जैसे यहाँ पर हम A11 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस एलिमेंट को बोलेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब जो पहले लिखा है वो रो इंडिकेट करेगा, और जो बाद में लिखा है वो कॉलम को इंडिकेट करेगा। देखिए ये पहला रो है और सेकंड कॉलम का है ये एलिमेंट। जैसे कोई बोला कि आपका सेकंड रो फोर्थ कॉलम का वैल्यू क्या है, एलिमेंट क्या है, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट ये हो गया। कोई पूछा आपसे कि nth कॉलम और सेकंड रो का एलिमेंट क्या है, तो ये हो गया। मतलब पहला वाला जो वैल्यू है वो रो को सपोज इंडिकेट करेगा और सेकंड वाला कॉलम को इंडिकेट करेगा। सिमिलरली ऐसे करते करते आ गए m तक, मतलब ये आपका mth रो स्टार्ट हुआ, तो mth रो का पहला कॉलम मतलब AM1, ये mth रो का सेकंड कॉलम मतलब AM2, ये mth रो का थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, इस तरह बना है। लास्ट में क्या है AMN, मतलब ये वाला वैल्यू किसका हो गया, mth रो एंड nth कॉलम का, मतलब ये वाला वैल्यू हो जाएगा इस मैट्रिक्स का जो m रो में और n कॉलम में जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग AMN। तो इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं कि जैसे कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, वो पूछेगा कि सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो आपको इसी फॉर्मेट में समझ के निकालना होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन लिया गया, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। ये 3 मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका आपको ऑर्डर निकालना है। तो क्या बताया गया, जैसे पहले वाले का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A क्या हो जाएगा बताइए। पहले क्या शो करते हैं हम लोग हैं, रो और क्रॉस कॉलम। तो यहाँ पे कितना रो है, क्यों सिर्फ एक रो है, तो 1 कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो 4, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 4। फिर इसी तरह से B, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, B का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए कितने रो है इसमें, 3 रो है, तो 3 क्रॉस कॉलम कितना है 4, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। फिर क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा बताइए, इसमें कितने रो हैं 2, तो 2 और क्रॉस कॉलम कितना, सॉरी रो कितना है 3, तो कॉलम कितना है 2। अब कभी पूछता है कि ऑर्डर के साथ साथ इसके एलिमेंट कितने होंगे, तो एलिमेंट में जो आपका ऑर्डर आता है उसी को बस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, उसका एलिमेंट हो जाएगा। इसमें मान लीजिए पूछा गया कितने एलिमेंट होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ और एलिमेंट अगर निकालना होगा
तो नंबर ऑफ एलिमेंट पहले बार ए का क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 1 4 आएगा। इसका क्या एलिमेंट हो जाएगा 12, इसका क्या हो जाएगा 6। तो कभी कभी एलिमेंट भी पूछ देता है साथ में कि ऑर्डर निकालिए और साथ में एलिमेंट भी निकालिए। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, एलिमेंट का मतलब जितना ऑर्डर होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 आ गया, 3 क्रॉस 4 तो 12 आ गया, और 3 क्रॉस 2 6 आ गया। तो इसके एलिमेंट काउंट भी करेंगे तो 6 एलिमेंट आएगा, इसमें काउंट कीजिए आपका 12 एलिमेंट आएगा, इसमें काउंट कीजिए सिर्फ 4 एलिमेंट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए वेयर एलिमेंट्स aij आर गिवन बाई aij इक्वल टू 2y माइनस जे होल स्क्वायर। मतलब ये आपका aij का मतलब जो एलिमेंट होगा वो इस फॉर्म में आएगा, मतलब इस फॉर्मूले में आई और जे का वैल्यू पुट करके जो वैल्यू निकलेगी वो एलिमेंट होगा इसका। तो 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर्स का 2 क्रॉस 2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम को मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पे हमें ए बनाना है, जिसका नाम ए दिया हुआ है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो क्या बनेगा ये, पहले यहाँ पे क्या आएगा A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ क्या आएगा A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे क्या होगा A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पे क्या होगा A22 मतलब क्या हुआ सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब ये पहला वाला 1 1 का मतलब आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू भी 1। यहाँ पे 1 2 का मतलब आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2। यहाँ पे 2 1 मतलब आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1। यहाँ पे 2 2 मतलब आई और जे दोनों की वैल्यू 2 2 होगी। मतलब अब यहाँ पर आपको निकालना होगा, और का 1 1 निकालने का मतलब क्या है, इसमें वैल्यू पुट करना है। 2 इंटू आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू भी 1 है, स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ गया ये 1 आ गया। 2 माइनस 1 1 का 1 हो गया। फिर A12 निकालिए, ये चारों निकालना पड़ेगा आपको, मतलब आई का वैल्यू यहाँ 1 है तो 2 इंटू 1 माइनस जे का वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर ये निकालना है, तो ये 2 1 का मतलब क्या हुआ आई का वैल्यू 2 तो 2 इंटू 1 सॉरी 2 इसमें पुट करना है, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 और माइनस जे यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 स्क्वायर करना, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया 4 माइनस 1 हो गया 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब 8 2 2 का मतलब क्या हुआ आई और जे दोनों यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ वैल्यू पुट देयरफॉर A2 क्रॉस 2 वैल्यू पुट करना है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1094, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए मैट्रिक्स है 6 एलिमेंट्स, राइट द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 6 एलिमेंट हों तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो 6 एलिमेंट बता दिया गया, ऑर्डर में क्या होता है जितना ऑर्डर हो उसको मल्टीप्लाई करने 6 आना चाहिए। तो 6 कैसे आ सकता है 1 क्रॉस 2 6 या 6 क्रॉस 1, एक 2 कंडीशन ये हो गया। और क्या 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 सॉरी 3 क्रॉस 2, तो ये 4 होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा जिसमें कि आपका ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन आपका एलिमेंट 6 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर आर, पहला क्या बनेगा 6 एलिमेंट के लिए 6 क्रॉस 1, दूसरा ऑर्डर क्या बनेगा 1 क्रॉस 6, इसको मल्टीप्लाई 6 आएगा, इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई 6 आएगा। अब और क्या बन सकता है 2 क्रॉस 3, इसका भी मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, और 4 बन जाएगा 3 क्रॉस 2। इसके अलावा कुछ और कंडीशन नहीं बनेगा जिससे कि हमें 6 एलिमेंट मिलेगा। कभी भी पूछ सकता है, यहाँ पे एलिमेंट दिया ही हुआ है, कभी कभी ऑर्डर दिया रहता है एलिमेंट पूछेगा, तो बस जितना ऑर्डर दिया उसको मल्टीप्लाई करके आप एलिमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट, ये दिया हुआ है 2x 3 0 y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 4 0 3 एंड 5, मतलब ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिया है। ये क्वेश्चन और लिए हैं, फाइंड p q r एंड s इफ p प्लस 4 2q माइनस 7 s माइनस 3 r प्लस 2s इक्वल टू दिया हुआ 6 माइनस 3 2 एंड 14। तो इसको करने से पहले एक चीज़ और जानिए आप लोग कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। हमें ये जानना है, जो बताना स्टार्टिंग में भूल गए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब दो मैट्रिक्स आपस में अगर इक्वल है, कब इक्वल हो सकता है जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो। जैसे अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिया गया है 4
यहाँ मान लो 3 लिया गया, ये 6 है, ये 0 लिया गया, ये इक्वल तभी होगा जैसे यहाँ पे हम 6 - 2 कर दें, यहाँ पे हम 6 - 3 कर दें, यहाँ पे हम 7 - 1 कर दें, यहाँ पे 4 - 4 कर दें, तो ये आपस में आपका इक्वल होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब क्या है कि पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ पे इसको -4 आ जाएगा। फिर इसी तरह से पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो वैल्यू है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के इक्वल होना चाहिए। जैसे 3 यहाँ है तो यहाँ पे 6 - 3 करें 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो फर्स्ट, मतलब कहने का है कि ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुआ, ये वाला इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुआ, ये वाला इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुआ और ये वाला इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुआ। ठीक है, तो ये इक्वल दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ 6 है माइनस करने में भी 6 आ जाएगा, यहाँ 0 है यहाँ भी माइनस करने में 0 आ जाएगा। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि वो इक्वल है। तो कहने जब भी कहीं आपका जैसे दोनों क्वेश्चन में आपका दिया है इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि हमको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में इक्वल करके ही वैल्यू सॉल्व करना है। तो अब क्या करना है, देखिए ये समझ में आ गया। अब इसी हिसाब से हम काम करेंगे दोनों को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या करना है, आपका दोनों में इक्वल दिया हुआ है, तो जब ये इक्वल कब होगा, जब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका क्या है, ये है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। अब हमको y निकालना है, तो y यहाँ नहीं, यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये वाला है, तो ये इसके इक्वल हो जाए। तो इफ़ जैसे ये दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं बिकॉज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट ईच corresponding elements are equal, corresponding elements are equal होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल होगा, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 2x = x - 4, ये वाला का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हुआ, तो यहाँ सॉल्व करने पे x = -4 पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब y निकालना है, तो y यहाँ पे लिखा है y, एंड y - 1 = 5 होना चाहिए, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, तो y = 6 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए देखिए, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए ठीक है क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, मतलब p + 4 = 6, तो p = आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह से इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो 2q - 7 = -3, तो 2q = 4, तो q = 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, मतलब s - 3 = 2, तो s = आ जाएगा 5, ये तीसरा आंसर आ गया। इसी तरह से इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 14 है, तो क्या हो जाएगा, ये r + 2s = 14। अब यहाँ पे हम s निकाल चुके हैं, तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो r + 2 × s का मतलब ये 5s का वैल्यू, तो 2 × s क्या हो जाएगा 5, 10, तो = 14, तो r = क्या हो जाएगा 4। तो ये इसका भी चारों आंसर आ गया, p = 2, q = 2, s = 5 एंड r = 4। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया गया है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और कह रहा है जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, तो नाम स्टूडेंट का नाम दे दिया राम मोहन रहीम, और ये आपका टेस्ट स्कोर 3 टेस्ट को लिया गया है, उसमें स्कोर मिला इसको, पहले वाले को 79 पहले टेस्ट में मिला है, और सेकंड टेस्ट में 87 और थर्ड टेस्ट में 92। सिमिलरली मोहन को मिला है फर्स्ट टेस्ट में 95, सेकंड टेस्ट में 98 और थर्ड टेस्ट में 91। ऐसे ही रहीम को मिला है फर्स्ट टेस्ट में 76 और सेकंड टेस्ट में 88 एंड 77। तो क्या कह रहा है कि डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन एज 3/3 मैट्रिक्स, मतलब सिर्फ इसको खाली इस चीज़ को हमको 3/3 के मैट्रिक्स में लिखना है। तो क्या होगा ये, मतलब जो स्कोर पाया है तो बस सिंपली आप 79, 87, 92 ये आप कैसे लिख दीजिए। फिर सेकंड वाले पे आ जाइए तो 95, 98, 91 और फिर इसका तीसरे वाले 76, 88 एंड 77। ये पहले का आंसर हो गया, मतलब इसके हिसाब से 3/3 का मैट्रिक ये बनेगा।
सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये कुछ आइटम और प्राइस दिया हुआ है। आइटम है बुक है, ब्लेड पॉकेट है, सोप है, और प्राइस दिया 45 रुपीज़, 12 रुपीज़, 18 रुपीज़। कह रहा है डिस्प्ले दिस प्राइसेस एज 3x1। 3 का मतलब कि आपको रो 3 लेना है, कॉलम 1 लेना है। मतलब क्या हो जाएगा, प्राइसेस का जो बनेगा इंडेक्स, यहाँ प्राइस वाला ये प्राइस है ये, ठीक है। क्या बन जाएगा ये 45 रुपीज़, ठीक है, फिर 12 रुपीज़ एंड 18 रुपीज़। बस ये आपका रो हो गया, ये कॉलम हो गया। इसके हिसाब से इसके मतलब 3 रो और 1 कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैट्रिसेस के और भी क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स।